वेलकम टू आलम कार हॉस्पिटल। आलम कार हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का आज फिर से एक बार स्वागत है। आज ये हमारे पास ऑडी A3 आई हुई है जिसका कि एसी ऑन नहीं हो रहा है और एसी ऑन के अलावा इसके अंदर जो दूसरा फॉल्ट है हमारा वो है जो अंदर डिस्प्ले है। जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं डिस्प्ले को बाहर आना चाहिए और इग्निशन ऑफ कर जब इग्निशन को ऑफ करेंगे तो डिस्प्ले को म्यूज़िक सिस्टम का जो डिस्प्ले है उसको अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हम जानने के लिए हमारे पास जो स्कैनर है वो ऑर्टेल का MX900 मौजूद। जिस स्कैनर की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा ऑर्टेल MX900 है, जिसकी क्वालिटी मैं पहले भी पिछली भी वीडियो में आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ और बार बार मैंने आपको वही बताया है कि ये जो स्कैनर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले ये वायर बेस्ड ये स्कैनर है। मोस्टली क्या होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले भी स्कैनर आते हैं, लेकिन ये वायर बेस्ड हमारा स्कैनर है और एक अच्छी क्वालिटी का इसके साथ में इसके केबल को यूज़ किया हुआ है। अगर बात करें हम हार्डवेयर की, ऑर्टेल की एक वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है तो ऑब्वियसली वो अच्छा प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी का सामान हमको वो देती है। अगर बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर जो क्वाड कोर प्रोसेसर है जो बहुत फास्ट काम करता है, जो जिसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिसको हमको काम करने में आसानी होती है और काम करने में हमको बहुत मज़ा आता है। जो काम हमारा देर से होता है वो जल्दी हो जाता है। 9 इंच का इसका डिस्प्ले है, बहुत ही फाइन ये चलता है। और बात करें इसके अंदर डायग्नोस का जो प्रोटोकॉल सिस्टम है इसके अंदर FD CAN प्रोटोकॉल इसके अंदर इनबिल्ड है, अलग से कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। FD CAN प्रोटोकॉल और DOIP दोनों मौजूद हैं। बहुत लो प्राइस में बहुत हायर जो प्रोटोकॉल हैं जो महंगे स्कैनर्स में आपको मिलते हैं, जो पर्टिकुलर रेगुलर काम करते हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब जो भी हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं उसके अंदर केन को चेंज किया गया है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो रही है। फास्ट के देखते हुए बहुत ज़्यादा मॉड्यूल हमारे बढ़ रहे हैं, तो ठीक वैसे ही उसके अंदर स्कैनर को भी उसी की तरह डेवलप किया है, उसकी अपग्रेड किया है, उसको अपडेट किया है। दोनों चीज़ इसके अंदर बढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब है अगर हम स्कैनर लेने का इरादा कर रहे हैं तो हमें ये सोच कर देख कर लेना चाहिए कि आज की डेट में हम अगर स्कैनर ले लेते हैं तो आने वाले 10 साल तक की हमें एकदम छुट्टी हो जानी चाहिए। कहते हैं कि एक बार लेने के बाद कम से कम 5 से 10 साल हमको कोई दूसरा स्कैनर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आने वाली जो टेक्नोलॉजियाँ हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। ये प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल है। आइए मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ और इसका प्रोसेसिंग दिखाता हूँ मैं कितना फास्ट है स्कैन करने का। इसके अंदर बहुत सारी मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत बड़ा इसका सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसकी स्पीड आप देखिए आगे कितना एक बहुत अच्छी स्पीड के साथ में ये डायग्नोस करता है। आइए कैमरा आगे लेकर आइए। ये ऑडी A3 है और ये मैंने पहले से स्कैनर को इसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। इसका ये DLC केबल है जिसकी मैं केबल की बात करता हूँ। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा कि आज से 5-7 साल पहले 508 मार्केट में आया था। ऑर्टेल जब कंपनी आई थी, आज तक क्वालिटी के बेस पे वो स्कैनर लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसकी लाइफ की बात करते हैं तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर हम आज की डेट में कोई भी स्कैनर लेते हैं तो हमें कम से कम 10 साल तक दूसरा स्कैनर लेने की सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। इग्निशन ऑन कीजिए। इग्निशन ऑन किया है और हमारा स्कैनर ऑलरेडी कनेक्टेड है। हमने इसके अंदर पासवर्ड यूज़ किया हुआ है दोस्तों। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा क्योंकि आप अगर कोई भी स्कैनर ले रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामर ले रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगाते हैं, आपकी आईडी उसमें सबमिट होती है। अगर कल को कोई भी इससे गलत यूज़ होता है तो उसके जवाबदेही आप रहेंगे, आपको जवाब देना है। तो साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप उसके अंदर एक सीक्रेट पासवर्ड डाल के रखें
किसी भी वजह से अगर आपकी मशीन लॉस्ट हो जाती है, जिसका कोई गलत उपयोग ना कर सके, गलत यूज़ ना कर सके, गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए आपको इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम बंद करो, इसलिए आपको इसके अंदर सिक्योरिटी पासवर्ड यूज़ करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे कस्टमर हैं, उनका 508 उनकी शॉप से लॉस्ट हो गया। लॉस्ट क्या हो गया, कोई चुरा कर ले गया। सडनली उनका मेरे पास कॉल आया, बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान थे, और परेशान होने के बाद उन्होंने ये मुझे बात बताई, तो मैंने फ़ौरन सडनली उस पर एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद मैंने फ़ौरन अपने जो मेरे सीनियर हैं, मैंने उनको बोला कि इसको तुरंत इसको ब्लॉक करना चाहिए, जिसकी वजह से कि हमारा कोई भी टेक्नीशियन उसके गलत उपयोग में फंस ना जाए। तो विद इन 15 मिनट मशीन को ब्लॉक कर दिया गया। खैर उसके बाद में वो मिल गया, फिर हमने उसको अनब्लॉक भी करा दिया। और चलते हैं हम पहले डायग्नोस की तरफ। पास लेकर आइए थोड़ा सा कैमरा, डिस्प्ले पूरा नज़र आना चाहिए। देखा उधर कैसा आ रहा है, साफ आ रहा है? हाँ, पास को लेके आओ यहाँ, इतना ये ठीक है ना, ऐसे करके। हाँ, इग्निशन ऑन है हमारा। हम जाएंगे सबसे पहले डायग्नोस के अंदर, और डायग्नोस में जाने के बाद या तो आपको कार की पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से आप ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ये स्कैनर खुद उसको सर्च करेगा और आपको व्हीकल्स की डिटेल तक लेकर चला जाएगा। ये इसका विन नंबर आ चुका है, रीड ओके है हमारा, हम यहाँ ओके कर देते हैं। अब आप इसकी डायग्नोस करने की, जबकि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आप इसकी स्कैनिंग का प्रोसेस देखिएगा कितना फास्ट होता है। मैंने इसको यस किया, और यस करने के बाद में मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। डायग्नोज, हॉट फंक्शन, रिपेयर इंफॉर्मेशन और व्हीकल प्रोफाइल। मैं डायग्नोज की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर डायग्नोज करना है कि मेरा एसी क्यों ऑन नहीं हो रहा है। आप इसको ऑटो स्कैन भी कर सकते हैं, गेटवे से भी स्कैन कर सकते हैं, और सेपरेटली भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल यूनिट के अंदर जाएंगे तो यहाँ जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आपको सब अलग अलग यहाँ मौजूद मिल जाएंगे। आप यहाँ से उसके अंदर जा सकते हैं, जिस मॉड्यूल को आपको स्कैन करना है आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मुझे अच्छा गेटवे से देखिए, मैं आपको सबसे पहले गेटवे से स्कैन करके दिखाऊंगा, और आप इसकी स्पीड देखिए डायग्नोस करने की। देखिए जितनी देर में मैंने इसको क्लिक किया, उसने स्कैन कर कर साइड में रख दिया, और यहाँ फॉल्ट आपको शो कर दिया। आप इसके अंदर एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है गेटवे में स्कैन करने का। दूसरा तरीका मैं और आपको दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका ये है, हम करेंगे ऑटो स्कैन। ऑटो स्कैन के अंदर भी जितने भी हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं वो भी स्कैन होंगे। सामने से कौन आ रहा है? देखिए, मतलब जितने भी इस गाड़ी के अंदर मॉड्यूल हैं उसने सबको स्कैन कर दिया। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी देर लगी है इसकी। मैं ये आपको इसलिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ इस बात पे कि अगर हमारी मशीन एडवांस है, हमारा काम भी एडवांस होगा और हमारा टाइम भी बचेगा। और ऑटेल अगर जाना जाता है तो वो एक्चुअल डायग्नोस के बारे में जाना जाता है। खैर अभी हमें एसी पे काम करना है, तो हम जाएंगे एयर कंडीशन पे, क्योंकि कंप्लेंट की कस्टमर की शिकायत है कि हमारा जो एसी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ वीडियो में दिखाइए, ये जब हम इग्निशन को ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करने के बाद डिस्प्ले को अंदर चला जाना चाहिए। इग्निशन को ऑफ़ करिएगा, ये देखिए यहाँ इग्निशन ऑफ हो गया, लेकिन डिस्प्ले पर्टिकुलर वहीं रुका हुआ है। इसको अंदर जाना चाहिए था,
और ये अंदर नहीं जा रहा है। इग्निशन ऑन करिए, एक फ़ॉल्ट ये है और एसी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर का हमारे पास ये कंप्लेंट है। हम एसी के अंदर जाकर सबसे पहले हम जाएंगे एसी के अंदर। HVAC के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर हम गए हैं। यहाँ कुछ फॉल्ट्स हमको यहाँ मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ ये फॉल्ट से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ हमने जो डायग्नोस किया है, डायग्नोस में हम इसमें समझ चुके हैं। हमने इसको डायग्नोस को रीड कर लिया है कहाँ फॉल्ट है हमारा एसी का, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर ओपनली इतना रिपेयर करता हुआ नहीं दिखा सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हाँ, ये सारा बिल्कुल क्लियर फॉल्ट डायग्नोस कर चुके हैं हम, और इसको डायग्नोस करने के बाद हमारा एसी ऑन हो जाएगा। अब हम दूसरा जाते हैं कि हमारा डिस्प्ले ऑन क्यों नहीं हो रहा है, डिस्प्ले हमारा अंदर क्यों नहीं जा रहा है। रीज़न देखते हैं डिस्प्ले अंदर ना जाने का। ये तो हमारा टैंक लिड अनलॉक एक्टिवेशन इलेक्ट्रिकल एरर है। सनरूफ कंट्रोल यूनिट नो बेसिक सेटिंग, ये बेसिक सेटिंग मांग रहा है। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक 1, यहाँ 3 हमें DTC नज़र आ रहे हैं डिस्प्ले के अंदर। रीड ट्रबल कोड करेंगे। आप देखिए, यहाँ हमको ये डिस्प्ले जो नहीं जा रहा है, इसकी क्या रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन एंटीना एम्पलीफायर 1 एंड एंटीना ओपन सर्किट, कनेक्शन बिटवीन एंटीना एम्पलीफायर 2 एंड एंटीना ओपन सर्किट, मल्टीमीडिया सिस्टम ऑपरेटिंग यूनिट नो कम्युनिकेशन। ये इसके अंदर 3 DTC आ रहे हैं। अगर हम इन तीनों DTC को रिपेयर कर देते हैं तो ये हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। एक और अहम बात है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये तो हुई हमारी स्कैनर की बात, और अब हम एक बहुत कॉमन सी बात और करना चाहेंगे आपके साथ में, कि कुछ लोगों का कहना ये है कि साहब आलमकार हॉस्पिटल के पास ही स्कैनर्स की सेल्स क्यों ज़्यादा होती है। तो मैं दोस्तों, मैं उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ज़मीन से उठने वाला इंसान हूँ। मैं एक ज़मीन से उठने वाला इंसान हूँ। मैंने ख़ुद अपने आप ये मुझे कोई बैक सपोर्ट ना होने की वजह से मैंने ख़ुद एक ज़ीरो से स्टार्ट किया है सारा काम। ये वर्कशॉप है, काम को सीखा भी है, लोगों को सिखाया भी है। तो मुझसे जो स्कैनर लोग लेना पसंद करते हैं, मैं भले ही किसी से 2 पैसे महंगा दूंगा, लेकिन क्या है कि मैं एसी में बैठकर बेचने वाला सेलर नहीं हूं। मैं धूप में सूरज के नीचे काम करने वाला सेलर हूं। खुद काम करता हूं खुद, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए लोग मुझसे टूल को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कल को जब वो उस काम के अंदर फंस जाते हैं तो मेरे यहाँ पे कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है जो फ़ोन करके उसको समझाएगा। डायरेक्ट मैं खुद उसको बताता हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैं एसी में बैठकर बेचने वाला बंदा नहीं हूँ। ज़मीन पर बैठकर टूल सेल करने वाला हूँ। मेरा खुद का वर्कशॉप है, साइड बिज़नेस मेरा टूल बेचने का भी है। लेकिन क्या टेक्निकल सपोर्ट आपको क्यों अच्छी मिल जाती है? टेक्निकल सपोर्ट आपको इसलिए अच्छी मिल जाती है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद ये काम करता हूँ। ज़्यादातर सेलर्स के साथ में जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ टूल बेचना जानते हैं और बेचने के बाद में वो आपको सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर कोई मुझसे टूल लेता है और फ़ोन पे नहीं समझ पाता है, तो मेरे यहाँ अपना कीमती वक्त देकर आप वो मेरे पास आए और यहाँ सारी नॉलेज ले। जितने दिन यहाँ रुकना चाहे रुक सकता है, उसको सीखना चाहे सीख सकता है, और उसमें मैं सपोर्ट दूंगा। उस चीज़ को सिखाने का मैं कोई भी पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई नॉलेज के साथ में। मेहनत करें और आगे बढ़ें। हैव अ नाइस डे।